दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सब में सेम है, अलग नहीं है। देखो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताएंगे अनुराग यादव। बताओ अनुराग, प्लाज्मा क्या होता है? अच्छा इतना बता दो, ये रुधिर का भाग है या नहीं है? हाँ बैठ जाओ, पढ़ते नहीं अनुराग। देवांश, रुधिर के दो भाग बताए थे, कौन कौन? हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी। बैठ जाओ, बैठो। कासिम, रुधिर के कितने भाग? कौन कौन? रुधिर के कितने भाग? दो, तीन, कौन कौन? अरे वाह, गुड गुड। आदित्य खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। रुधिर के कितने भाग? दो, कौन कौन? रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा के बारे में फेंको। पूरा बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो। प्लाज्मा प्लाज्मा बताओ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, कौन कौन प्रोटीन पाए जाते हैं? प्रोथाम्बिन। ठीक है, गुड गुड। बैठ जाओ। देखो इधर देखो, हम आपको रुधिर की बात कर रहे थे। रुधिर, आदित्य मस्ती नहीं करोगे, बैठो आराम से। देखो रुधिर का मतलब रक्त की बात करें, ये मैंने दो प्रकार बताया था। हम इसमें आपको दो प्रकार बताए थे, चलो ठीक है, दो प्रकार बताए थे, ठीक। पहला मैंने आपको क्या बताया था? पहला इसमें आपको प्लाज्मा बताए थे। प्लाज्मा वो पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बॉस नहीं, ये ब्लड की प्लाज्मा है। और दूसरा क्या बताए थे? रुधिर कणिकाएं, रुधिराणु, जो भी आप बोलो, ये रुधिर कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो आपको मैक्सिमम बुक में मिलेगा, एग्जैक्ट क्या होता चला, कहीं कहीं आपको 55 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 60 मिलेगा। तो आप याद रखेंगे 55 से कितना % भाग होता है, और ये रुधिराणु कितना % भाग होता है? कितना बचा बताओ? 40 से 45 ना? तुम लोग मैथ में इतना कमजोर हो कि अगर एक आध तो परसेंटेज मिल जाएगा तो वो भी नहीं निकाल पाओगे। टोटल कितना 100% होता है? ब्लड 100% होता है। अगर ये 60% हो गया तो कितना % बचा? 40%। अगर 55% हो रहा तो कितना % होगा? 45% होगा। एक चीज लेकिन चेला यहाँ पर समझ लो, उसके बाद बताते हैं। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो जो प्लाज्मा होता है, सबसे पहली बात 55 से 60% भाग होता है। और यहाँ पर ये जल का कितना % भाग है? ये 90 से 92% ये क्या होता है? इसमें मतलब जल ही होता है। और दूसरी बात, जो बच रहा है 8 से 10% भाग क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और तीसरी बात, इसमें कुछ चीजें घुली होती है ना, जैसे प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन, ठीक है चलेगा, और एल्ब्यूमिन। इसमें प्रोटीन घुले होते हैं, ठीक है चला। लेकिन एक पदार्थ और होता है, हिपैरिन। याद है? और इसका कलर बताओ, कलर कैसा होता है? इसका कलर बताओ कैसा? प्लाज्मा का कलर कैसे होता है?
प्लाज्मा का कलर बताओ, पीला, याद रखोगे प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पीला। और यहां पर देखो, आप दिमाग लगाओ, सोचो, रक्त है 60% भाग क्या है और 40%। जो संख्या ज्यादा वो मोटा हो सकता है कि नहीं। ये जो प्लाज्मा होता है मोटा होता है, इसलिए एक प्रोटीन और होता है हिपेरिन बोलते हैं, ये क्या करता है इसको, ये प्लाज्मा को क्या करता है, पतला करता है। हिपेरिन का काम क्या होता है, पतला करने का काम होता है। मतलब प्लाज्मा को पतला कौन करता है, पतला करने का काम कौन करता है, हिपेरिन। और प्लाज्मा का कलर कैसे होता है, पीला होता है। इतनी बातें हो गई। और इसका कार्य बता दो क्या होता है, कार्य भोज्य पदार्थ को, हाँ, भोज्य पदार्थ को शरीर के सभी भागों तक, ठीक है, ये क्या करेगा, भेज देगा। अब आ जाओ रुधिराणु पे आते हैं। रुधिराणु कितना बताए थे, रुधिराणु कितना क्या बताए थे रुधिराणु, इसको हटा दूं क्या, हटा दे रहे, इस तो पूरा लिखे हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्या हो। रुधिराणु कई प्रकार का होता है, 3, कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इसको बोलेंगे श्वेत, और इसको क्या बोलते हैं, हाँ, प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, लेकिन आरबीसी का एक नाम और है ना, दूसरा नाम भी इसका याद रखोगे। इसका दूसरा नाम क्या है, मैं यहां पे हेडिंग बना दे रहा हूं, दूसरा नाम क्या है इसका, एरिथ्रोसाइट। साथ में लिखते रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, एरिथ्रोसाइट। और इसका क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। चेला आराम से लिख लो, काहे की कर रहा है, फालतू वाली बात करता है। ऐसे बना लो पूरा, ऐसे बना लो, ब्लड एक ही पूरा इसी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो नन बाहर से वाला है, मन का आता है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। आकार देख लो, दूसरा हेडिंग है आकार। आकार इसका होता है कैसा, गोल, इसका आकार होता है गोल, और इसका होता है टेढ़ा मेढ़ा। ये अनियमित भी लिख सकते हो, और सेम ऐसे ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका। और ज्यादा नीचे लिख रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी। आकार हो गया, संख्या लिख लो, इसकी संख्या 5 मिलियन, या लिख लो 5 लाख, नो 50 लाख होगा, चलेगा ना।
और इसकी संख्या इसमें कितना होता है 10,000 और इसकी संख्या कितना होता है 2 लाख। ठीक है, और ये हो गया संख्या हो गया। अब आप यहां पर देख लो जीवन काल। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसका जीवन काल लगभग समझ लो कि 4 दिन और इसका जीवन काल 7 दिन होता है। ठीक, और क्या लिखा हूं 10,000 4 दिन 7 दिन संख्या जीवन काल और क्या छूट रहा है कमी से रोग कार्य। आगे हेडिंग बना लो कार्य ना। नेक्स्ट अगला कार्य। इसका कार्य होता है रुधिर को, रुधिर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन याद रखिएगा, O2 का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाना। क्या हुआ और इसका कार्य होता है रोगों से रक्षा। और इसका कार्य होता है रोगों से रक्षा, रक्त का थक्का, थक्का बनाना। ठीक, लास्ट आप लिख लीजिएगा कमी से रोग, कमी से रोग। कमी से रोग अगर लिखोगे चला ना तो यहां पर कितना होगा, ये एनीमिया होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे होता है कुछ नया नाम लिख रहा हूं, ल्यूकोपेनिया। लिख लू चला पूरा, ये मैंने आपका पूरा ब्लड खत्म कर दिया है एक ही लाइन में। अच्छा, हो गया।
हो गया पूरा। आज समझा देते हैं चला। पता नहीं हो गया, चलो देखो इधर। ये प्लाज्मा वाला काम खत्म हो गया। अगर रुधिराण या रुधिर कणिकाओं की बात होगी, कितना परसेंट रुधिराण होता है? 40%। अब देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा इस रुधिराण में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? आरबीसी। सबसे, ये लगभग पूरे रुधिराणु का या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का सबसे ज्यादा भाग कौन सा होता है? आरबीसी। 99% आरबीसी होता, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट सब बटे होते हैं। देखो इनको हम लोग लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं इनको बोलते हैं, इनको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब देखो इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट कभी कभी आता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और इसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोसाइट कहीं के लिखा होता है, वो की मात्रा तो समझ लीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोसाइट दोनों एक ही बात है। और उसके बाद आकार इसका कैसे होता है? इसका कैसे होता है? टेढ़ा मेढ़ा। और इसका कैसे होता है? टेढ़ा मेढ़ा बोल दो चाहे अनियमित बोल दो, दोनों बातें एक ही है। और इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। 50 लाख सिर्फ क्या होता है? और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है? और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अच्छा, जीवन काल का मतलब जानते हैं? जैसे आदमी का जीवन काल 50, 60, 60 साल, 70 साल जो भी होता है। अब जीवन काल का मतलब आदमी 60 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सेम वैसे इसका जीवन काल का मतलब है आरबीसी 120 दिन में मर जाती है, नई आरबीसी बनती है। इसलिए कहते ब्लड डोनेट करना, ब्लड को डोनेट करिए। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, बीमारी नहीं है तो आप डोनेट करिए। 120 दिन देख रहा है, 120 दिन नया ब्लड बन जाएगा। इतना नहीं लगता है। जैसे मान लो, अच्छा ब्लड निकालते कितना है? निकालते कितना ब्लड? जैसे मान लो आप निकलवाने गए, कितना ब्लड निकालते? कहते हैं कि घर और वाले कहते हैं 1 बोतल खून भैया चढ़ा है। उसका मतलब 1 लीटर खून, पूरा एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून होता है। उस देखो जब ब्लड, हाँ, जब ब्लड निकालते हैं, जब ब्लड निकालते चलो ना 350 ml इतना ब्लड निकालते। लेकिन जब किसी को ब्लड चढ़ाते कितना चढ़ाते हैं? 250 ml। इसी को चाहे एक पाउच बोल लीजिए, चाहे आप इसी को एक बॉटल बोल लीजिए, चाहे आप इसी के 1 लीटर, चाहे जो आपकी इच्छा करे। लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? 350 ml ब्लड निकालते हैं और चढ़ाते कितना है? अगर आप बोलोगे सर हमारे जैसे किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए तो हमारे में से निकाल लीजिए, हमें उसी ब्लड ग्रुप का एक नया ब्लड ग्रुप दे दीजिए, या हमारा मैच कर रहा हमारे वाला चढ़ा दीजिए। आपका नहीं चढ़ाएंगे, आपका ब्लड बैंक में स्टोर कर देंगे, आपको दूसरा ब्लड देते हैं। ऐसा नहीं है। तो जैसे मान लो अब आप सुनते होंगे कि मामा हमरे ब्लड दे दें तब हमरे भैया चढ़ा,
तो इसका मतलब क्या है, मामा ब्लड दिए, मामा वाला ब्लड नहीं था, वो किसी और का ब्लड था। चूंकि इस ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं। अब हम देखो सिर्फ और सिर्फ चढ़ता क्या है, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं चढ़ती हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं चढ़ता, प्लेटलेट्स नहीं चढ़ता। इन सबको छानते, पाश्चुरीकरण करते, उसमें से शुद्ध ब्लड निकालते हैं, तभी ये 100 ml ज्यादा निकालते हैं। यही वजह होता है। उसको और गाढ़ा करते हैं, उसको पाश्चुरीकरण करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तब जाकर के आपको 250 ml देते। इसीलिए 100 ml ब्लड ज्यादा निकाल लेते हैं। उनकी सुई बहुत मोटी सुई होती है, भैंस जैसे भैंस वाली सुई होता है उससे हल्का मोटी होती है। सिरिंज जो होती है यहाँ पे लगाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट में लगभग आ जाता, हो जाता, दिक्कत नहीं होती। और चला, अगर कभी ब्लड कोई निकलवाए, ब्लड निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कितना दिन, मतलब 4 दिन में नई डब्ल्यूबीसी बनी जाएगी। और प्लेटलेट्स का कितना होता है, 7 दिन में। मैक्सिमम 120 दिन में ब्लड जनरेट होता है। लेकिन अगर आप ब्लड निकलवाने के पहले रसगुल्ला, छेना अगर खा लेते तो उतना जितना ब्लड निकलवाए वो 24 घंटे में रिकवर हो जाएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा, जो भी बड़े भाई बहन बुजुर्ग होंगे जो ब्लड निकलवाते हैं उनको बता दीजिएगा। लगभग 24 घंटे में अगर आप 2-4 छेना खा लेते, 4-6 पीस बर्फी खा लेते बढ़िया वाली, अब पता चीनी वाली बर्फी खा लिया नहीं, खोवा वाली बर्फी आप अच्छी वाली खाइए, तो 24 घंटे में जितना ब्लड निकलवाए वो कवर हो जाएगा। इतना जान लो। अब चला, अगर ये बात, ये सोचो आपने ब्लड निकलवा दिए, पुराना ब्लड निकल गया, जब नया ब्लड बनेगा ताजगी नहीं रहेगा, नया ब्लड नया जोश वही रहता है। तो इतना याद रखिएगा, अभी मान लो निकलवाओ, इतना तो कम से कम कर ही लेना। नहीं पता लगा कि फल फूल के चक्कर में रहे, फल जिसके लिए निकलवाए 2 हफ्ता बाद फल लेके आ रहा है, तब तक भैया यार अंतिम सांस ले रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। इतना तो कर लेना, 2-4-6 पीस बर्फी खा लेना और उसके बाद आप छेना वगैरह खा लेना, तो उससे कवर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद खाते रहना। नहीं, निकलवाने के बाद ब्लड निकलवा के आइए, पहले वहीं पे टूटिए, कुछ मत करिए, तीखा चीज मत खाइएगा। वैसे भी अगर ठीक ठाक हॉस्पिटल तो आपको बिस्किट वगैरह देती है, आप खाते रहिए, और एक तो देता है दबाने के लिए ताकि सर्कुलेशन आपका ठीक रहे। तो आ जाओ चला, देखो ये जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, इसका 7 दिन। इसका नॉर्मल सी बात है कि 120 दिन में आरबीसी बन के टूटता रहता है, बनता रहता है, जनरेट होता रहता है। अच्छा ये बता दो, जीवन काल 120 दिन होता है। अब इसका मतलब जो पुरानी आरबीसी, अरे 50 लाख कम है, 50 लाख बहुत होता है। अब जो पुरानी आरबीसी है कहाँ खत्म होगी, कहाँ मरेगी आरबीसी, ये कहाँ खत्म होगी बताओ, 50 लाख कहाँ जाएगी? पूरी आरबीसी, जितनी भी आरबीसी है कहाँ खत्म होती, कहाँ मरती है? प्लीहा में। कहाँ मरती है? प्लीहा का मतलब क्या होता है, हिंदी इसकी क्या होती है? तिल्ली। क्या होती है? तिल्ली। इसलिए देखो, जो जहां मरता है या जिसको जहां दफनाया जाता है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। तो अब यहां पर देखो, जीवन काल इसका 120 दिन बाद मर जाएगी कहाँ? प्लीहा में अथवा दिल्ली में। इसलिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी के कब्रिस्तान को प्लीहा या दिल्ली कहते हैं। ठीक है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, इन सब का कोनो फिक्स स्थान नहीं है। आरबीसी का, प्लेटलेट्स का कहाँ खत्म होगा। अच्छा सर ये बता दो, अगर ये मर गया तो बनेगा कहाँ ना? क्योंकि 50 लाख फिर से जनरेट होना है, फिर से बनना, बनेगा कहाँ? अस्थि मज्जा। कहाँ बनेगा? ब्लड बनता कहाँ है? बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा का मतलब बोन मैरो। अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है? बोन मैरो। ठीक है, अस्थि बोन मैरो कहाँ होता बता दे? हड्डी के बीच में, हड्डी के बीच में जालीनुमा संरचना होती है, वही होता है। तो जीवन काल 120 दिन, 4 दिन, कितना दिन? 7 दिन हो गया। और इसका कार्य, आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना, पूरे अंगों तक पहुंचा देना। ठीक है, और उसके बाद इस ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक भेजना होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है?
रोगों से रक्षा। यही वजह है कि इसका दिन 4 दिन होता है, 4 दिन में नहीं बनेगा। इसलिए जैसे मान लो कौन रोग आने वाला है तो यही कंट्रोल करेगा, आने नहीं देगा। कौन? अगर WBC की संख्या कम हो गई, रोग अटैक करना शुरू कर देंगे, तो इसकी संख्या कम नहीं होने देना है। और अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या होगा? थक्का नहीं बनेगा। इसकी कमी हो जाएगी, थक्का किसमें मदद करता है? ये रक्त का थक्का बनने। जैसे हमें कभी चोट लगती है, हम लोग दबाए रहते हैं, इसी पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। जैसे मान लो कट गया, इतना दाबे रखे। अगर प्लेटलेट्स की संख्या बराबर है, प्लेटलेट्स की संख्या मेंटेन है, ब्लड का थक्का बन जाएगा, ब्लड रुक जाएगा। अगर प्लेटलेट्स है ये नहीं है, बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, अंत में क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, तो ब्लड का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? और इसी को बोलते बिंदुस्राव। जब ब्लड का थक्का नहीं बनता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदुस्राव। और रोगों से रक्षा कौन करता है? WBC की कमी से क्या होता है? ल्यूकोपेनिया हो जाता है। इसका मतलब होता है सर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ना। इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां अटैक करेंगी। और RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया को क्या कहते हैं? खून की कमी। खून की कमी क्या बोलते हैं? कौन दिक्कत हो पूछो मुझसे, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। हाँ, ये 90% RBC जो होता है चेला, पूरा रुधिराणु का, पूरा ब्लड, मतलब ये प्लाज्मा का नहीं चेला, मैं इसमें सिर्फ इसी में बात कर रहा हूँ। 40% का 99% भाग क्या होता है? RBC। बाकी 1% में दोनों बटा रहता है। ठीक ये बात है। कोई क्वेश्चन पूछो फिर से, नहीं तो आगे चले हम लोग। मिटा दे रहा हूँ, कल इसको मैं सुनूंगा, उसके बाद ही चलूंगा। ठीक है, इंग्लिश निकालो। लिखा दी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पूरा जगह खा लिया है। कंजंक्शन आपको पढ़ा रहे थे। कंजंक्शन का मतलब संयोजक, किसका किसको जोड़ेगा? 2 सेंटेंस को, 2 नाउन्स को, 2 प्रोनाउंस को, 2 क्लास को, इन सबको जो जोड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब चला 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार आपको नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कंजंक्शन का मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला। जैसे चला देख लो, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही गोज टू मार्केट, एकदम सस्ता, फुल स्टॉप। He bought a car। आप बताओ, वह मार्केट जाता है, ही bought a car, और वह एक नई कार या वह एक कार खरीदता है। वह मार्केट जाता है और वह एक नई कार खरीदता है। तो इन सबको जोड़ने के लिए एक वर्ड आएगा। अभी मैं बहुत सारा वर्ड लिखा दूंगा। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, एंड बॉट ए। ये देखो, अब ये करता चेला सेम था तो जुड़ेगा, ये एंड से जुड़ गया ना, यही कंजंक्शन है। यही क्या है? और एक सेंटेंस लिखते हैं दूसरा, रमेश इज पुअर मैन। रमेश या राम एक गरीब आदमी है। ठीक है, गरीब आदमी है। ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है। रमेश या राम इज पुअर, राम गरीब है, फुल स्टॉप। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो आप किससे जोड़ोगे?
राम गरीब आदमी है लेकिन क्या है, ईमानदार है, लिख दो। तो राम इज पुअर मैन बट ऑनेस्ट। बट क्या लिखोगे, ये दोनों एक ही बात हो रही, एक ही नाउन की बात हो रही, तो इसको आप लोग हटा दोगे और जोड़ देते हैं, जैसे ही, या ऐसे लिख दो, राम एंड श्याम राम एंड श्याम आर प्लेइंग विद ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। ईच अदर एक साथ रहेगा, ऐसे लिख दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। सेंटेंस लिख लो, नीचे लिखो, नीचे नोट में लिखो, नोट कंजंक्शंस, नो ठीक, कंजंक्शंस नीचे लिखे गए हैं, नीचे लिखे गए हैं। कंजंक्शंस कहाँ लिखे गए हैं, नीचे लिखो। क्या 4 कंजंक्शन ना, कहाँ सुने? अच्छा, कुछ कंजंक्शन की 4 टाइप के कंजंक्शन लिखा थे, क्या लिखा थे? वही तो मैं सोच रहा था, ये कोई बात नहीं, लिख लो। देयर आर फ्यू टाइप्स कंजंक्शंस, या मान लो फ्यू कंजंक्शंस लिख लो उसी के नीचे, या कुछ कंजंक्शंस निम्नलिखित है, कुछ कंजंक्शंस नीचे लिखे गए हैं, कुछ भी लिख लो। लिखो एंड, लिखो नीचे, उसी के नीचे लिखो, कुछ कंजंक्शंस नीचे लिखे गए हैं, आओ लिख दो, लिख दो कुछ नीचे लिखो, नीचे कुछ कंजंक्शंस नीचे हैं या नीचे लिखे गए हैं। एंड as well as as well as लिख लिए, and as well as comma both and but only not also। देख के लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा, but only साथ में कर दो, not also comma but it still nevertheless whereas but it is still nevertheless nonetheless, ठीक है। whereas comma और लिखा दूं so for therefore though although और etc। अब जो छोटा इसमें आ जाएगा छेला, ठीक है। इतने therefore THERE therefore etc। कितने कंजंक्शंस हैं? अब 2 पार्ट ऑफ स्पीच और बचा है, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, 2 और बचा है, उसको मैं पढ़ाऊंगा टेस्ट के बाद,
इतना आप लोग पढ़िएगा। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रोज, प्रोज पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। फोन ले लो।